हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग हीरोन्स फार्मूला को प्रूफ करेंगे। जो आप जानते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट, जहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल है, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारा टॉपिक आज का, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, है ना, बहुत पुराने मैथमेटिशियन है, या इसको हीरो भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, है ना, इन्होंने कहा कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है ना, मैंने ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के साइड्स डिफरेंट होने से भी चलेगा, मतलब तीनों साइड्स अगर अलग अलग भी हैं तो ये फार्मूला यहाँ पे तीन साइड्स आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं मैंने एक साइड का लेंथ ए लिया, दूसरा साइड का लेंथ बी लिया और तीसरे साइड का लेंथ सी लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका जो फार्मूला है ये कहता है कि आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लिखिए। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बोलिए, सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर कितना होगा बताइए, तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी उसका आधा, या आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ये सारे रिजल्ट्स काम आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होगा, क्या होगा, ये होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। ये कैसे आया, इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आप बहुत सारे प्रूफ्स हो सकता है देख लिए होंगे, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो काफ़ी आसान तरह से, मतलब तरीका तो वही है, बस मैं आसान वे में, या आपको जो बहुत अच्छे से समझ आए वो ऐसा मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, 2s इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं s माइनस ए टाइप की कुछ जानने की, मतलब निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे आएगा, मैं अगर यहाँ लिखूँ 2s माइनस 2a, तो 2 कॉमन होकर s माइनस ए आ जाएगा। तो अगर 2a हम लेफ्ट साइड में घटा रहे हैं तो राइट साइड में भी घटाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉमन s माइनस ए और b माइनस a माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एक रिजल्ट जो काम आएगा। मैं इसको, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 2b, जैसे यहाँ 2s माइनस 2a की, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2b घटाए तो इधर भी कितना घटाएंगे, 2b, 2 कॉमन s माइनस b माइनस 2b क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस सी। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए s माइनस बी यहाँ पे आ गया, क्लियर है। इसी तरह से हम अगर क्या करें, 2s माइनस 2c, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड हम घटा रहे हैं 2c, तो राइट साइड भी कितना घटाना पड़ेगा, 2c माइनस 2c कर दिए, तो क्या होगा, 2 कॉमन s माइनस c, ये होगा a प्लस बी, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा c माइनस 2c माइनस c। तो हमारे पास तीन रिजल्ट्स आए जो कि हमारा काम आएगा। एक तो हो गया 2 इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए घटा रहे हैं तो माइनस ए आ रहा है, बी घटा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब यह समझ रहे हैं, बी के साथ माइनस बी आ रहा है, माइनस सी के साथ माइनस सी आ रहा है, वॉट एवर जो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सी पर, है ना, इस वॉर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम हाइट कह रहे हैं, अभी हाइट h, और इसको मान लेते हैं p, इसको क्या मान लेते हैं q। पूरा जो c है हमारा वो c किसके बराबर हो गया, p प्लस q के बराबर। इन तीन रिजल्ट्स को हम लिख लेते हैं पहले। 2s माइनस 2a, ये आया हमारा रिजल्ट, क्या आया, 2s माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से 2s माइनस बी क्या आया, a माइनस बी प्लस सी, 2s माइनस सी, ये आया a प्लस बी माइनस सी। इन तीनों रिजल्ट को मैंने एक जगह लिख लिया, इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी यहाँ पे जगह हो जाएगी हमारी। ठीक है, जगह आ गई। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, जो
Q है वो किसके बराबर होगा, C माइनस पी के बराबर। सिंपल सी बात है, P और Q को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, C। तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू C माइनस पी। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर कर रहे हैं और राइट साइड भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, क्यू स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2cp। काफ़ी अच्छा। अब हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास क्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड मैंने एच स्क्वायर जोड़ा, तो राइट साइड भी कितना जोड़ रहे हैं, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मैं यही लिख दे रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का ही हमें कुछ रिजल्ट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एच स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड किया और राइट साइड में भी। क्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना हो गया बताइए, बी स्क्वायर। उसी तरह से सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2cp। माइनस 2cp इस पार लेके आ रहे हैं, प्लस 2cp इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को उस पार लेके जा रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर। सिंपल। तो p इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ओके, इस रिजल्ट को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये मैं कहाँ पे लिखूँ, इस रिजल्ट को कहीं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो मैं देख लेता हूँ। p इज इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2c। इस रिजल्ट को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देख रहे हैं ना। मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कर क्या सकता हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरियन थ्योरम, सिंपल, देखिए ना, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली पी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम सॉरी, एच की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ये होगा ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी। ऑलरेडी हमने एक रिजल्ट निकाला है पी, है ना, वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पी, कितना है हमारा, पी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, समझ आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस पी, पी क्या है हमारा, a को a बाई 1 लिख दिए, और यहाँ माइनस p कितना है हमारा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, बढ़िया है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2c और 1 का एलसीएम 2c, ये हो गया 2ac प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2c और 1 का 2c, ये भी होगा 2ac माइनस यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये रिजल्ट आ गया। तो 2c इंटू 2c कितना हो गया, 4c स्क्वायर, इस पार लेके आ गए, 4c स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये होगा 2ac, है ना। मैं इसको अगर लिखूं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा इसको नीचे लिखना जगह नहीं है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस पहले लिख लेते हैं, बचा क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ac है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, माइनस 2ac। कैसे किया आप खुद देखिए, माइनस मैंने ले लिया, उसका ब्रैकेट दे दिया, तो क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ac, वही तो है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कराने की कोशिश की, आप खुद देख लीजिए क्या होगा। मैं लिख सकता हूँ 4c स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ लिख लेता हूँ, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये पूरा रिजल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए की जगह ए प्लस सी है तो ये होगा ए प्लस सी प्लस बी, है ना, इंटू क्या होगा ए प्लस सी माइनस बी। इतना तो समझ ही रहे होंगे आप। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए की जगह बी है और बी की जगह ए माइनस सी है तो ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा बी माइनस माइनस है। अब मैं यहाँ पे अगर अच्छे से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्या ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि माइनस के बाद एक ही टर्म है, यहाँ पे माइनस के बाद 2 टर्म है, तो ख्याल में रखिए तो माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी। ये तो समझ गए होंगे ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए है बी, बी प्लस ए माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए माइनस सी, तो ए माइनस सी ब्रैकेट से अगर आप बाहर निकालिएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा कर दिया। उसके बाद अब क्या करें, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2s, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, बस a प्लस सी प्लस बी दिख रहा है आपको, इतना आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो काफ़ी लंबा प्रूफ है लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत आराम से आपको समझा पा रहा हूँ। ये बात आप समझ गए ना। ये तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया था 4c स्क्वायर एच स्क्वायर, तो पहले आया a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर 2s के बराबर, जहाँ पे s सेमी पेरीमीटर है। a प्लस सी माइनस बी कहीं देखिए होगा a प्लस सी माइनस बी, ये क्या आया 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस बी इंटू, उसके बाद b प्लस ए माइनस सी, देखिए b प्लस ए माइनस सी क्या है 2 इंटू एस माइनस सी इंटू, उसके बाद b माइनस ए प्लस सी, b माइनस ए प्लस सी क्या है 2 इंटू एस माइनस ए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा आया। अब देखिए 4 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सी एच का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एस इंटू एस माइनस ए इंटू क्या एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या हो जाएगा स्क्वायर उस पर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, सी एच इज इक्वल टू 4 एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 4 है हमारा, क्या है बताइए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो हो गया सी एच इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, अंदर में रह गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मुझे लगता है कि आप ये नहीं समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो बस आप ये समझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ माइनस जो लिखे थे ना यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, उसको आप ब्रैकेट को लेके पहले रखें फिर खोलें फिर समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दियर, है ना। ये 2 इधर आ गया, हाफ इंटू सी इंटू एच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखिए बेस क्या है सी, उसके रिस्पेक्ट में हाइट यही है, हाइट मतलब अल्टीट्यूड। तो जो हाइट होता है या अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स को लीजिए उसकी अपोजिट साइड को मिला दीजिए और एंगल कितना बने 90 डिग्री, तो वही उसका क्या है हाइट। तो इस सी के रिस्पेक्ट में हाइट एच है, बी के रिस्पेक्ट में हाइट कुछ और होगा, ए के रिस्पेक्ट में हाइट कुछ और होगा। तो सी के रिस्पेक्ट में हाइट एच है, देखिए हाफ इंटू सी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आया एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला आया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर। तो ये था हमारा एकदम डिटेल्ड प्रूफ, ठीक है। तो कहीं पे भी आप अगर न समझ पाएँ तो मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रूफ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रूफ को अगर आप देखना चाहते हैं या इसी तरह का प्रूफ कोई आप चाहते हैं जिसको आप समझने में आप परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह का डिटेल्ड प्रूफ धीरे धीरे जो समझा पाए आपको ऐसा चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, और पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह के प्रूफ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।